नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले ही वाले इससे पहले के वीडियो में बताया था आपको कि सोलर पैनल अगर आपको लगाना हो, जिसका नाम है रॉफ टॉप सोलर योजना, जो कि आपको इससे पहले मैंने बताया था, तो उसका तो प्रोसेस आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई होगा, क्या प्रोसेस है, और इसमें जो भी जानकारी उससे जुड़ी थी वो सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि इसको हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आप लोग इस टाइम पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ही जाइएगा दोस्तों, ताकि मुझे इस प्रकार का वीडियो बनाने में और हौसला बढ़े। मैं आप लोग को बताऊं कि क्या नया सरकार का स्कीम आ रहा है, और हमेशा आपको एक नया स्कीम देके जाऊंगा जो बिल्कुल का बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लिंक पे आने का, यहाँ पे जब आप लिंक पे आएंगे तो वैसे तो आप गूगल के वेबसाइट से भी डायरेक्ट रॉफ्टॉप सोलर योजना करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे आप अगर गूगल पे इतना नहीं खोजना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपडेट एसटीएम के वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। जो लिंक आपको खुलेगा उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगा आसानी से। वैसे अगर नहीं मिलेगा तो आप लिखिएगा गूगल पे ओपन करके सोलर पैनल रॉफ्टॉप योजना, जो यहाँ पे लिंक दिखा रहा है मैं आपको, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो लिंक है वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने का क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आपको इस स्टेप में आगे क्या करना था, अप्लाई फॉर रॉफ्टॉप सोलर। ठीक है, इसमें तीन चीज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले तो सोलर बारे में अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सब्सिडी स्ट्रक्चर है, इसके बाद आपको है इम्पैनल वेंडर्स। ठीक है, सब्सिडी स्ट्रक्चर में क्या है कि मतलब आप कितना रुपया का इन्वेस्ट करेंगे, कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, इसके बारे में। और इम्पैनल वेंडर्स में क्या है कि आप जिससे आप सामान खरीदना चाहते हैं, मतलब पैनल लगाना चाहते हैं, वो आपको कौन से आपके एरिया में आता है, इसके बारे में इसमें जानकारी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को ये इसमें बताते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा ना दोस्तों, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंटरफेस खुलेगा तो सबसे पहले कि आप न्यू इस पे, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आएंगे दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा आपको, इस पे सबसे पहले आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, जो स्टेट है आपका। इसके जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब आपने ऑलरेडी पहले से जो बिजली ले रखा है, आपके घर में जो ऑलरेडी लाइन मतलब बिजली जल रहा है, ठीक है, जिस कंपनी की है, चाहे वो नॉर्थ बिहार की हो चाहे वो साउथ बिहार की हो, तो जो भी है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना। आप जैसे भी यहाँ पे, जैसे मैंने स्टेट चुना है, हो सकता है आप बिहार से बाहर के हो, तो उधर जो आपके इधर जो बिजली का जो बोर्ड है जो चलता है, ठीक है, बिजली का, तो वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, ये सब तीनों डालने के बाद आपका जो सीए नंबर है, मतलब कंज्यूमर नंबर, जो आपको जिसपे आपको बिल पेमेंट करता है या उस पर आप रिचार्ज करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो कंज्यूमर नंबर है मैं इस प्रकार से इसमें डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डाला ना, तो इस पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन होता है। और क्या होता है ना कि इस पे आपको दिखाता है कि जो आप मतलब रजिस्टर जो करना चाहते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन खुल गया, और जिसके नाम से ये मेरा है, ठीक है, तो यहाँ मुझे शो कर दिया, ये देखिए इतना सा डॉट डॉट करके है, मतलब यहाँ पे शो कर रहा है कि इस नाम से आपका बिजली कनेक्शन है। ठीक है, मेरा नाम मैच कर गया, मैं प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड करूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा मोबाइल नंबर, एक बार डालना। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, तो इसमें ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ईमेल ऑप्शनल है, आपको मन है तो डालिए, नहीं मन है तो नहीं डालिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे डाल देना। ठीक है, इस कॉलम में कैप्चा डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल मन है तो डाल नहीं तो कोई बात नहीं। जस्ट उसके बाद इस पे सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का। और सबमिट करने के बाद आपको ना, मतलब आपका नंबर से वो लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो लॉगिन का जो हो जाता है, जैसे सबमिट कर दिए, ठीक, तो सबमिट करने का यहाँ पर ना लॉगिन का जो ऑप्शन है, एक बार इसको था देख लेते अच्छा से, ऐसे लॉगिन आया था। ठीक है, तो इसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर और ये कैप्चा जो देके आपको नेक्स्ट करेंगे, तो एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे डाल देंगे तब जाके लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जो कि 3 स्टेप में है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई बड़ा काम नहीं है, मगर इसको थोड़ा समझ के करना है, ध्यान से करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आप जैसे इस इंटरफेस को खोलेंगे ना, तो जो आपने पहले डिटेल डाला, अपना कंज्यूमर नंबर डाला, वो आपको खुद ब खुद इसमें भर जाएगा। ठीक है, फिल अप करके आ रहेगा। तो अगर इसमें कुछ एडिट करना है दोस्तों तो आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसके नाम से बिल है, तो मेरे फादर के नाम से, तो मैंने अपना इस पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पूछा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ प्रीमिस फॉर इंस्टॉलेशन, मतलब एड्रेस बताइए जिस परिसर में ये इंस्टॉलेशन होगा, कहाँ का एड्रेस है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ना दोस्तों फुल एड्रेस लिखना है। बस मैंने ऐसे बस शॉर्ट में लिख दिया, मतलब यहाँ पे फुल एड्रेस जैसे कि आपका विलेज है, मोहल्ला है, जो भी है, तो आपको फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फुल एड्रेस लिख देंगे तो इसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस लाइन 2, जो अगर वहाँ कुछ कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो विलेज है, तो जो आपका विलेज या मोहल्ला पड़ेगा उसका नाम लिख सकते हैं। अगर विलेज नहीं है तो अगर मान के चलिए तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पे सिटी, कौन सा सिटी पड़ता है वो सिटी आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सिटी दोनों एक ही आ रहा है आपको, तो कोई इशू नहीं है, तो दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है सेम है, सिटी सेम है, तो मैंने लिख दिया। चलिए ये बिहार आपको ऑलरेडी पहले से भरा होगा, क्योंकि आपने पहले ही सेलेक्ट किया बिहार से, इसलिए बिहार ऑलरेडी आपको मिलेगा भरा हुआ। इसके यहाँ पर जो पिन कोड है वो मैंने अपना पिन कोड डाला है, जो मेरा पिन कोड है, इसलिए कि मुझे इस परिसर में इस पिन कोड पर लगाना है, ठीक है। डाल दिया। इसके बाद आपको आता है यहाँ पूछ रहा है डीडी एनी CSC VLE हेल्प यू इन फिलिंग द एप्लीकेशन, मतलब ये पूछ रहा है कि जो CSC ID चलाते हैं, जो भी दुकानदार होते हैं, साइबर कैफे वाले होते हैं या CSC जो चलाते हैं, तो वो क्या आपको हेल्प किए फॉर्म भरने में? अगर किए हैं तो हाँ, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर यस करते तो आपको CSC VLE का जो यूजर ID होता है ना वो आपको डालना होता है इसमें। तो चलिए मुझे नहीं हेल्प किया, मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नॉर्थ बिहार जो बिजली बिल का ऑप्शन था, अगर आपने गलती से कुछ और सेलेक्ट कर दिया तो आप एडिट कर सकते हैं इसमें, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए इसके पूछता डिवीजन भी आपको दोस्तों ये खुद ब खुद भरा जाता है। अगर नहीं भरा रहा है तो आप यहाँ पे आपको डिवीजन चेक करना पड़ा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका डिवीजन में क्या पड़ता है, मतलब जैसे कि इसका जो बिजली बिल मतलब आपने लगाया, ठीक है, तो आपका जो इसका मेन ऑफिस जो होता है ना, जैसे कि आपके गांव में तो बिजली लगा है, ठीक है, या आपके शहर में बिजली लगा है, तो आपका बिजली ऑफिस कहाँ पड़ता है, कौन डिवीजन में पड़ता है, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मेरा जो जैसे पड़ता है तो मैं अपने आप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा दरभंगा रूरल पड़ता है, ठीक है, डिवीजन दरभंगा रूरल है। आप पूछा कि जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी है वो कहाँ पे, उसका सब डिवीजन नेम क्या है, तो सब डिवीजन नेम भी आपको अलग अलग होता है, वो आपको अपना सब डिवीजन नेम आपको पूछ के भरना होगा, जो आपका सब डिवीजन नेम पड़ता है, जहां जहां इसका ऑफिस होता है वहां पर डिवीजन का नाम होता है, वो भी आप अपना कंफर्म करके पूछ के तब भरिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आप जो है सेक्शन लोड कितना देना चाहते हैं इन KW, मतलब किलोवाट बताइए। तो आपको कितना का यूज है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से इसमें लिखेंगे। मुझे 1 किलोवाट का जरूरत था तो मैंने 1 किलोवाट इस पे क्लिक कर दिया या लिख दिया, ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अगर एडिट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, आप एडिट कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्म सेव कर लिया तो इसलिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, मगर अगर आप जैसे फॉर्म भरेंगे ना यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले से जो आपका सेक्शन लोड जो पहले से मेरा लिखा हुआ वो यहाँ पे शो कर रहा है फिलहाल इसमें, और जो पहले से लोड है, ठीक है, और जो मेरा पुराने बिल है उस पर मैं बता रहा हूँ। अभी मुझे जितना चाहिए वो मुझे यहाँ पे लिख देना हो, जैसे क्या दिखा है, पोस्टपोन सोलर प्लानेट कैपेसिटी इन KW, ठीक है, किलोवाट में। आप बताइए कितना किलोवाट में चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर 1 किलोवाट में चाहिए तो 1 किलोवाट में लिख दूंगा, अगर इससे ज्यादा चाहिए तो इससे ज्यादा मैं लिख दूंगा। अब एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं ना, मान के चलिए आपको 2 किलोवाट लगाना चाहते हैं या 3 किलोवाट लगाना चाहते हैं, आपको क्षमता कितना है, आपको लगाना कितना है, आपका एवरेज बिल कितना है, ये सब चीज पता रहेगा तो एक और आपको हेल्पफुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है तो समझ लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको एक एवरेज बता देगा कि आपको क्या खर्च आएगा। एवरेज कैसे बताएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मेरा स्टेट क्या है, बिहार, मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरा कैटेगरी क्या है, कस्टमर का, मतलब मैं किस में लगाऊंगा, रेसिडेंशियल एरिया में, जो है आपका इंस्टीट्यूशनल में, उसके बाद इंडस्ट्रियल में, कमर्शियल में, गवर्नमेंट में, सोशल सेक्टर में, किस में मैं लगाना चाहता हूँ, मैं रेसिडेंशियल में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। चलिए आप पूछ रहे क्या क्या आपका एवरेज बिल कितना आता है, मान के चलिए आप अगर आपके घर में लाइन लगाना चाहते हैं या तो आपको एवरेज बिल क्या आ रहा था, मेरा 1000 रुपये एवरेज बिल आ रहा है हर मंथ, ठीक है। तो आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे ना, और इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज और भर देते हैं कि रिक्वायर्ड सोलर प्लैनेट कैपेसिटी इन किलोवाट, ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन भी बता देगा। नहीं तो जैसे मैंने इस तरह भरा ना, ये जो ऑप्शन मैंने भरा तो किलोवाट पे तो क्लिक कर देते कैलकुलेटर पे, ठीक। अब देखिए क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए अब आ रहा है कि मेरा जो 1000 का बिल आ रहा था, ठीक है, तो मेरा जो स्क्वायर फीट में कितना स्क्वायर फीट में लग जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट अगर मुझे जितना जरूरत है, ठीक है, मुझे जितना जरूरत है उसमें क्या बजट आएगा, ठीक है। 1 किलोवाट अगर मैं लगाता हूँ तो क्या बजट आएगा, तो मेरा 1 किलोवाट में बजट है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट पड़ रहा है 50,000, ठीक है, मतलब 50,000 मेरा कॉस्ट पड़ेगा, जिसमें आपको सब्सिडी 30,000 रुपये मिलेगी सरकार की तरफ से। मतलब ये सब्सिडी आपको पैसा वापस, अगर आपको शुरू में पैसा लगता है तो ये सब्सिडी आपको
वापस हो जाएगी, सब्सिडी वापस होगी। तो और आपका जो एस्टिमेट कस्टमर शेयर कितना होगा, आपका 20,000 रुपये मात्र तत्काल लगेगा, या कहिए जो 20,000 तत्काल को कटेगा। उसके बाद आपको जो 30,000 मान लीजिए 50 पूरा लग गया, सब्सिडी आपको 30 मिल जाएगा, तो आपको 20 ही नहीं लगा। मतलब एक लाइन का पूरा सोलर पैनल लगाने में आपको इतना का खर्च हुआ, ठीक है। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि इसमें हमको बहुत कुछ दिखाता है। आप जो अगर ये लगाएंगे, ठीक है, आप जो ये एरिया लगाएंगे तो आपको कितना स्क्वायर फीट लेगा, कितना स्क्वायर फीट आपका जगह लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 130 स्क्वायर फीट लेगा आपको, ठीक है। ऐसे बता रहा है, ऐसे बता रहा है कि 12 स्क्वायर फीट एम बता रहा है मीटर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये एरिया भी बता रहा है कि कितना दूर में लग जाएगा। मान के चलिए अगर आपको एरिया का अच्छा खासा नॉलेज है कि 130 स्क्वायर फीट कितना होगा, तो आप अपना अंदाजा कर लीजिए कितना अंदाजे में आपको लग जाएगा, तो उस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आपका सेविंग आप लोग कर रहे हैं तो 12.96 रुपये पर डे का आप सेविंग कर रहे हैं। मतलब अगर आप इसको लगाते तो सेविंग क्या हो रहा है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपका मंथली का बिल कितना आएगा, 4,730, सॉरी मंथली नहीं, ईयर, मतलब पूरे ईयर में आपको 4,730 रुपया ही पड़ा, ठीक है। इन 1 ईयर के मैं बात कर, पर ईयर इतना रुपया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, इमिशन सेविंग जो 25 ईयर्स का होगा, 28 टर्नओवर सीओटी के हिसाब से, जो इसका पावर क्षमता का ये जो भी, तो ये आपको रहेगा वो 28 टर्न का रहेगा, ठीक है। ये टोटल जो इसमें सेविंग करेगा, ठीक है, से 25 साल का जो इसमें आपको आराम से चलेगा। तो इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसका पूरा प्लान समझ में आ गया ना। समझ में गया ही ना कि आपका अगर जो 1,000 मंथली खर्च है या 2,000 रुपये मंथली जाता है, 3,000 मंथली जाता है, तब इतना रुपये इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आपको ये लाइन का टेंशन खत्म, हर महीने का बिजली का टेंशन खत्म, ठीक है। तो ये आपको लग जाएगा। चलिए कैलकुलेटर तो मैंने समझा दिया आपको। अब मुझे जितना किलोवाट का जरूरत है, मान के चलिए 1 किलोवाट में तो ऑलरेडी यूज कर रहा था, अब मुझे 2 किलोवाट का जरूरत है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिख दूंगा, ठीक। ये ऊपर वाले सेक्शन में इसका कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लानेट इफ एग्जैक्टिंग इंस्टॉल्ड इन कैपेबिलिटी, तो इसमें भी है क्या, अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आप इसमें लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये देखिए, ये पूछ रहा है कि आप जो लगाएंगे इसको तो आपका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर आप फॉर्म लैपटॉप से भर रहे हैं या मोबाइल से भर रहे हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो गोला कलर का बना हुआ है ना, ये आपका लोकेशन ट्रैक करता है, ठीक है, कि आपका कहाँ लोकेशन, यहाँ पे दिखा है ना फाइंड माई लोकेशन। जैसे इस पर क्लिक किए ना दोस्तों, इस प्रकार से तो आपका ये लोकेशन शो कर देगा कि इस लोकेशन पे लगाना, ठीक है। तो आप इस पे ऐसे क्लिक करके जो आपका लोकेशन है इसको मिला लीजिए पहले अपनी तरीका से, जब वो क्या लोकेशन पड़ता है, ठीक है, पूरा जो आपका एरिया पड़ेगा वो अपने आप कवर कर लेगा, ठीक है। जूम करके पूरा कवर कर लीजिए, उसके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ना दोस्तों, इस प्रकार से, जैसे कि मैंने कर रखा है, इसमें कुछ छूट गया जैसे लगता है, तो ये अभी आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेता हूँ। इस प्रकार से जो मेरा सेलेक्ट करना था, 1 मिनट, ये देखिए फेल्योर सबमिशन एरर कोड 212 मार रहा है कि इसमें कुछ छूटा है। 1 मिनट, इसमें हम लोग दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। फिर तो इसमें क्या होता है कि लॉगिन होने के बाद पूरा कंप्लीट बता देना था, ठीक है। जैसे मैंने सब जो ये लोकेशन शो कर रहा था उसको सबमिट किया, मतलब क्लिक किया एक जगह पर स्थिर करके, तो वो सबमिट हो गया और नेक्स्ट कर दी। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो कुछ इस प्रकार का जो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे आपको डिटेल में आ जाता है, ये इस प्रकार का ओपन हो गया। इसमें क्या लिख रहा है दोस्तों कि आपका जो बिजली का बिल है ना, उसका कम से कम 6 मंथ का ना आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें डालिए, ठीक है, 6 मंथ का। तो इसमें 2 चीज कर सकते हैं आप, 6 मंथ के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपका बिल है 6 मंथ का तो वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप नेट से ना इसका बिल निकाल के तब इसको अपलोड कर दीजिए, तो ये आपको प्रॉपर होगा। जो आप पीडीएफ से नॉर्थ बिहार साइड जिस भी बोर्ड का आपका है उससे डाउनलोड करके वो पीडीएफ अपलोड कर लीजिए, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बस बहुत 2 स्टेप में आपका फॉर्म खत्म है। तो ये अपलोड कर दिया, इसका यहाँ पर सेव कर लीजिए, इसका फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों ये हो जाता है कि आपको फाइनल कर देने के बाद आप एक यहाँ पे बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक करने का क्या होता है कि ना, जो आपको जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोजेक्ट में खर्चा है, वो सब को समझ में आ गया, सब चीज हो गया, तो क्या होता है ना, ये अप्रूवल के लिए पहुंच जाता है सीधा। अप्रूवल के लिए जो कंपनी इसको लगाती है, जो प्रोसेस आगे बढ़ता है तो अप्रूवल के लिए चला जाता है। तो अप्रूवल में आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगता है, और जैसे ही अप्रूवल फिर आता है तो आपका सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स आ जाता है, ठीक है। फिर आपका इंस्पेक्शन होता है, जिस एरिया में लगेगा ना, एक बार आपको इंजीनियर आएंगे, पता करेंगे, देखेंगे किस एरिया में लगेगा, कैसे लगेगा, कब सामान आएगा, ये सब के बारे में, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा तो प्रोजेक्ट जो कमीशन स्टेटस है वो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुंचा, कब वो आ जाएगा, इसका प्रोसेस स्टेटस बता देगा, ठीक है। इसके बाद जो आपको आगे बढ़ जाता है तो यहाँ पे आता है ना
सब्सिडी रिक्वेस्ट। जब आपका ये प्रोसेस लग जाता है तो इसके बाद आप मतलब प्रोसेस हो जाता है तो सब्सिडी का रिक्वेस्ट कर दिया जाता है सरकार द्वारा कि चलो इतना इन्वेस्ट हुआ, उसके बाद आपका सब्सिडी रिक्वेस्ट लगा देते हैं, तो सबमिट रिक्वेस्ट लग जाता है। इसके बाद आप जाता है आपका सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट, जो भी आपको जैसे कि आपको पूरा पैसा लग गया तो सबमिट होता है। सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका सब्सिडी जो आपके अकाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो आपको आपने सपोज दैट आपने 50,000 पूरा का पूरा लगाया, आपको 30,000 जो वापस होना था वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। मतलब इस पूरे स्टेप में ऐसे अप्लाई करने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इस प्रकार से होता है। और अगर आपको इससे जो कोई अगर जानकारी और चाहिए तो इसका जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको और कुछ भी जो आप नहीं समझ पाए हो तो वो वहां से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको फिलहाल ये फॉर्म को सबमिट करना है, फॉर्म फिल कर कंप्लीट करना है, तो आप इतना करके कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।